तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि संगू को सभी गॉडेस गिफ्ट देने के लिए आई है बिकॉज उनको हेल्प चाहिए थी चांगवान हॉल में जाने के लिए, और संगू भी ज्यादा सोचे बिना उन गॉड्स को चांगवान हॉल में जाने की परमिशन दे देती। फिर हमें बाइजू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एक करके सभी गॉडेस आने लगती हैं, जो कि बाइजू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। हंगरी उन सभी को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता बिकॉज वो अकेला होता है और गॉडेस काफी संख्या में। फिर बाइजू हंगरी से संगू के बारे में पूछता है तो हंगरी कहता है कि संगू अभी तक नहीं आई है। बाइजू समझ जाता है कि ये सब की तरह संगू का ही है। फिर वो सभी गॉडेस संगू के पास आती है, बाइजू भी वहाँ पर आ जाता है। संगू से कहता है कि अब से तुम चांगवान हॉल में आने की कोई जरूरत नहीं है और आज के बाद तुम मेरी स्टूडेंट भी नहीं हो। तुमने कुछ गिफ्ट्स के लिए मेरा ईमान बेच दिया। दो गॉडेस टिंसी को ये सारी बात बताती है कि कैसे बाइजू ने संगू को सबके सामने डांटा है, जिस पर टिंसी काफी गुस्सा करता है क्योंकि वह संगू को काफी पसंद करता था। टिंसी बाइजू के पास आता है और उसे भला बुरा बोलता है। तो वो कहता है कि मैं संगू को अपने आसपास महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तुमने उसके साथ क्या किया है। बाइजू कहता है कि मैंने संगू की पावर्स को फर्स्ट डे से ही सील कर दिया था और उसने कुछ गिफ्ट्स के लिए मुझे बेच दिया था और उसके किए की सजा उसे मिलनी चाहिए। तो टेंसी उससे कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। सारी बातें बाइजू को समझ आ जाती हैं। तो वह टेंसी से कहता है कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो टेंसी कहता है कि तुम उससे कोई गिफ्ट देकर वापस मना सकते हो, और फीमेल को ज्वेलरी ज्यादा पसंद होती है तो तुम उसे ये गिफ्ट दे सकते हो, और आगे तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर तुम्हें संगू को मनाना ही होगा। कुछ देर बाद बारिश होने लगती है पर संगू चांगवान हॉल में नहीं आती। तभी वहाँ पर बाइजू आता है और वह संगू से माफी मांगने लगता है और संगू को उसकी शक्ति वापस भी देता है। फिर अपने मैजिक से एक ब्रेसलेट भी देता है ताकि संगू उसे माफ कर दे, पर उन सभी चीजों का संगू पर कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर बाइजू उसे अंदर ले जाता है। वहाँ पर संगू देखती है कि बाइजू उसे मनाने का काफी प्रयास कर रहा था, लेकिन संगू मन ही मन अभी भी उस बाइजू से बदला लेने का सोचती है। फिर वह बाइजू से कहती है कि पावर्स को सील किया था तो अब तुम्हें भी अपनी पावर्स को सील करना पड़ेगा। बाइजू अपनी सारी शक्तियों को सील कर देता है तो संगू बाइजू पर हमला करती है और उसे दूर गिरा देती है, लेकिन महज ये उसका एक सपना ही होता है। फिर अब रियल में बाइजू से कहती है कि तुम अपनी सारी शक्तियों को सील कर दो। बाइजू ऐसा ही करता है। अब संगू बाइजू पर हमला करने लगती है पर बाइजू पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। तो वह बाइजू से कहती है कि तुमने अपनी शक्तियों को सील नहीं किया है, तुम मुझे पागल बना रहे हो। फिर बाइजू संगू से कहता है अगर तुम सीखना चाहती हो तो कल सुबह क्लास में आ जाना। फिर अगली सुबह जियन और टिंसी बाइजू से मिलने आते हैं और वहाँ पर वे दोनों संगू को एक बुक पढ़ता देखते हैं, जिससे वे दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वे बाइजू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पिछले 8000 सालों से संगू पहली बार किसी बुक को पढ़ रही है और ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। फिर बाइजू कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, जिसका जवाब जियन के पास नहीं होता। फिर बाइजू उससे कहता है कि मैं जब दूसरे रेल में गया था तब मैंने तुम्हारे बारे में काफी बातें सुनी थी कि तुम्हें किसी लड़की ने पकड़कर जबरदस्ती शादी कर ली थी। इन सभी बातों को सुनकर जियन कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम मुझसे नाराज हो जो तुम मेरे सारे सीक्रेट टिंसी के सामने बता रहे हो। कुछ समय बाद नीदरलैंड से संगू के पास एक मैसेज आता है। ये मैसेज नीदरलैंड के राजा ने भेजा था और उसने संगू को मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद जियन बाइजू से कहता है कि तुम्हें 3 महीने के अंदर ही संगू को ट्रेन करना होगा, और ऐसा नहीं होता तो संगू उन डीमन का सामना नहीं कर पाएगी। हम सब की जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद संगू अपने कमरे में आकर सामान पैक करके भागने का प्रयास करती है। फिर बाइजू वहाँ पर आता है और संगू से कहता है कि तुम चीफ गॉडेस हो और तुम अगर कमजोर पड़ गई तो बाकी लोगों का क्या होगा। तो बाइजू कहता है कि तुम्हें अपने लिए कोई वेपन चूज करना चाहिए जिससे तुम डीमंस का सामना कर सको। संगू में भी थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाती है और वो आगे की ट्रेनिंग के लिए मान जाती है। अब बाइजू संगू के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। बाइजू संगू को लेकर अपने कल्टीवेशन पैलेस पर आता है और अपने चारों तरफ सील बना देता है। तब संगू कहती है कि मैं 3 महीने के लिए इस जगह पर कैद नहीं रह सकती। तो बाइजू कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो अभी यहाँ से जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से जाने के बाद कोई तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देगा और तुम उन डीमन का सामना नहीं कर पाओगी। अब संगू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस सील की वजह से इसमें वह नाकाम रहती है।
अब रात में कुछ डीमन संगू के पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे डरकर संगू भागने लगती है और भागते भागते वो बाइजू के पास आकर उससे गले से लग जाती है। फिर बाइजू उन डीमंस को वहां से भगा देता है। बाइजू संगू से कहता है कि आज तक तुमने कुछ भी नहीं सीखा, ये सबसे कमजोर डीमंस थे और तुम इनसे भी डरकर भाग रही थी। संगू कहती है कि मेरे पास कोई वेपन नहीं है और अगर होता तो मैं इन्हें मार देती। फिर बाइजू अपना वेपन संगू को देता है, पर संगू उस वेपन को कंट्रोल भी नहीं कर पाती। फिर वो सोचती है कि जब तक वो ताकतवर नहीं बन जाती तब तक वो बाइजू से बदला नहीं ले पाएगी। अगली सुबह संगू अपने रूम में सो रही होती है, तब बाइजू उसे क्लास के लिए बुलाता है, लेकिन वो अभी भी सो रही होती है। तो बाइजू अपनी पावर से एक घंटी बजाता है, जिससे संगू जाग जाती है और अब क्लास में भी संगू फिर से सो जाती है, लेकिन बाइजू उसे फिर से जगा देता है। बाइजू संगू को बताता है कि स्पिरिचुअल पावर के 3 लेवल होते हैं। संगू बोलती है कि अभी तक तुमने डीमंस के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, क्या वो इन लेवल में शामिल नहीं है? तो बाइजू कहता है कि डीमंस हमसे अलग नहीं है। 70,000 साल पहले जब सुवान ही पूर्वज देवता का वारिस बनने वाला था, तब उसने केविस का उत्तराधिकारी बनने का फैसला किया और उसने उसके लिए फाइट भी की। उसी समय उसने खत्म हुए इमॉर्टल की पावर्स को कंज्यूम कर लिया था और फिर वो एक डीमन बन गया और उसने अपनी एक डीमन आर्मी भी बनाई थी और कहता है कि अब मुझे तुम्हारी शक्तियों को आजाद कर देना चाहिए ताकि तुम डीमंस का सामना कर सको। फिर बाइजू संगू की सारी शक्तियों को वापस करने लगता है, लेकिन इस प्रोसेस में बाइजू की एनर्जी भी काफी यूज होती है। फिर बाइजू अचानक से संगू से टकरा जाता है। बाइजू संगू से दूर जाकर फिर से प्रोसेस को चालू कर देता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी यूज होने के कारण बाइजू भी कमजोर पड़ने लगता है और संगू फिर से बाइजू की बाहों में आ जाती है, लेकिन अभी भी प्रोसेस को चालू रखता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ संगू बाइजू से मिलने आती है, लेकिन बाइजू के कमरे के आगे उसे हंगरी मिलता है, जो कहता है कि मास्टर बाइजू आज आपको ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो आज बीमार है। संगू को लगता है कि हंगरी झूठ बोल रहा है, तो वह बाइजू के पास जाकर जोर जोर से बेल बजाने लगती है, लेकिन बाइजू अभी भी नहीं जग रहा था। तो संगू को एहसास होता है कि बाइजू तो सच में बीमार है, तो उसे उसके किए पर पछतावा होता है। फिर वह बाइजू से माफी मांगती है, तो बाइजू उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है। फिर बाहर आकर संगू हंगरी से पूछते हैं कि बाइजू को क्या पसंद है, तो हंगरी उसका कोई भी जवाब नहीं देता और बाइजू के लिए मेडिसिन बनाने को कहता है। संगू कुछ देर बाद बाइजू के पास आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुमने मेरी मदद की थी और मुझे नहीं पता था कि तुम इस प्रोसेस के बाद इतना कमजोर हो जाओगी और मैं किसी का भी एहसान नहीं रखती। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। बाइजू कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और गॉड्रेल की रक्षा करो। बाइजू कहता है कि तुम्हारी दोस्त यूमी तलवारबाजी में काफी अच्छी है, तुमने आज तक उससे क्या क्या सीखा। संगू कहती है कि मैंने तलवारबाजी के अलावा सब कुछ सीखा है, जैसे वाइन पीना, लूडो खेलना। फिर बाइजू सोचता है कि इसने अब तक सिर्फ खेलना ही सीखा है। फिर बाइजू उसे तलवारबाजी सिखाने लगता है, लेकिन संगू का ध्यान तो सिर्फ बाइजू पर ही होता है। बाइजू उसे तलवारबाजी करने को कहता है, पर संगू का ध्यान तो सिर्फ बाइजू को देखने पर था, तो वह तलवारबाजी कैसे करती। वो बाइजू को फिर से सिखाने को कहती है। अब बाइजू भी इसके लिए मान जाता है और दोनों साथ में तलवारबाजी करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद संगू तलवारबाजी कर रही होती है, तो हंगरी बाइजू से कहता है कि आज आप काफी खुश लग रहे हो। बाइजू कहता है कि आज चाय बहुत अच्छी बनी थी, तो हंगरी कहता है कि वो तो संगू ने बनाई थी। तो बाइजू कहता है कि पानी भी मीठा था, तो हंगरी कहता है कि वो भी संगू ही लाई थी। बाइजू कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ को। हंगरी कहता है कि वैसे तो आप दोनों झगड़ते रहते हो, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम काफी खुश रहते हो, आप दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है। बाइजू कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। और कहीं ना कहीं हंगरी की बात भी सच होती है, क्योंकि बाइजू पिछले कुछ 1000 सालों से इतना खुश नहीं होता है जितना वह अब संगू के साथ रहने लगा है। तो बाइजू को भी एहसास होने लगता है कि उसकी और संगू की जोड़ी परफेक्ट है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है।